स्पष्ट रूप से नई शादी किए पति के बिल्कुल पास ही थी, परंतु यातनाएं सह रही औरत केवल निराश होकर उसकी ओर देख पा रही थी। इस दौरान एलियन दैत्य उसके शरीर पर किसी भयानक प्रयोग को अंजाम दे रहा था। उसी समय हाथ पांव बंधे हुए उसका पति भी गुस्से से कांप उठा, लेकिन वह केवल अपनी आंखों के सामने दैत्य को पत्नी के अंदरूनी अंग निकालते हुए देखता रहा। एक दर्दनाक चीख के साथ वह औरत हमेशा के लिए मौत के आगोश में समा गई। मगर अभी गम मनाने का मौका भी नहीं मिला था कि एलियन दैत्य बड़े बड़े कदमों से बॉन्ड के पास आ पहुंचा। उसने धातु का कंगन, मेटल ब्रेसलेट उतार कर एक तरफ रख दिया और फिर लेजर तलवार उठाकर सीधे बॉन्ड की किडनी पर वार करने की तैयारी कर ली। हड्डी तोड़ने वाला दर्द बॉन्ड के अंदर एक अजब जीवित रहने की चाह जगाता है। उसने पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए दैत्य के चेहरे पर वार कर दिया। चेहरा कटते ही एलियन पीड़ा से चीख उठा। मौका पाते ही बॉन्ड लड़खड़ाता हुआ उठ बैठा और अनजाने में उस धातु वाले ब्रेसलेट को अपने हाथ पर पहन लिया। यह देख एलियन बौखला उठा। उसके दांत पीसने लगे। बॉन्ड बिना कुछ सोचे समझे लहूलुहान शरीर घसीटते हुए वहां से बाहर निकल भागा। जीवन मृत्यु के बीच वह किसी तरह प्रयोगशाला से भाग निकला, लेकिन बाहर निकलते ही आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी और तेज चक्कर ने उसे बेहोश कर दिया। काफी समय बाद बॉन्ड होश में आया तो पाया कि वह एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके गोबी डेजर्ट में पड़ा हुआ है। पेट का घाव और हाथ पर बंधा रहस्यमयी ब्रेसलेट देखकर बॉन्ड बेहद हक्का बक्का रह गया। वह अभी अभी घटित भीषण हादसे को पूरी तरह भूल चुका था। उसने स्वाभाविक रूप से पत्थर उठाकर ब्रेसलेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना भी जोर लगाया वह टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। 3 इनामी शिकारी काउबॉय के वेश में उसे घेर लेते हैं। उनकी काठी पर इंसानों की खाल और स्कैल्प, खोपड़ी की चमड़ी लटकी हुई थी। बॉन्ड की घबराई शक्ल और चुप्पी देखकर उन्होंने उसे जेल से भागा हुआ कैदी समझ लिया और तय किया कि उसका स्कैल्प काटकर इनाम ले जाएंगे। लेकिन वे अंदाजा भी नहीं लगा सके कि बॉन्ड भले ही अपनी याददाश्त खो चुका हो, उसकी लड़ाई की कला अब भी जरा भी कम नहीं हुई थी। कुछ ही पलों में उसने सभी बाउंटी हंटर्स को मार गिराया। एक साथी ने गोली चलाई, मगर पास होने की वजह से वह चूक गया और खुद ही मारा गया। बॉन्ड ने सभी का अंत कर उनके कपड़े पहने और घोड़े पर सवार होकर एक अनजान कस्बे में पहुंच गया। वहां उसने सोचा पहले बार में जाकर थोड़ा पी लूं और आराम करूं, लेकिन जैसे ही वह बैठा एक खूबसूरत औरत उससे बात करने आ गई। वह उसकी ओर गहरी दिलचस्पी से देख रही थी। जैसे ही दोनों बातचीत आगे बढ़ाने वाले थे, कस्बे की पुलिस बार में घुस आई और बिना पूछे बॉन्ड को पकड़ लिया। बॉन्ड ने बार बार समझाया कि वह अपराधी नहीं है, मगर पुलिस बिना सुने उसे घसीट कर ले गई। मजबूरी में उसने पुलिस चीफ पर हमला कर दिया, लेकिन उसी औरत ने जिसने पहले उससे बात की थी धोखा देकर उसे गिरा दिया। थाने ले जाकर बॉन्ड को पता चला कि उस पर कई गंभीर आरोप हैं। इतने बड़े अपराध कि कस्बे का पुलिस चीफ भी कुछ नहीं कर सकता। उसे सीधे फेडरल कोर्ट भेजा जाना था। रातों रात उसे एक बदमाश कैदी के साथ जेल गाड़ी प्रिजन कार्ट में बिठाकर रवाना कर दिया गया, मगर रास्ते में घोड़ों पर सवार एक टोली ने उनका रास्ता रोक लिया। इसका मुखिया वही बदमाश कैदी का पिता कर्नल जोन्स था। वह इस इलाके का बड़ा दबंग था। उसके गुंडे कस्बे की पुलिस से भी ज्यादा थे। फिर भी पुलिस चीफ ने हार नहीं मानी और उस बदमाश बेटे को छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष भिड़ने ही वाले थे कि अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखी। वह बेहद तेज गति से कस्बे की ओर बढ़ रही थी। बॉन्ड के ब्रेसलेट से अजीब रोशनी निकलने लगी, मानो कोई उसे सक्रिय कर रहा हो। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही यूएफओ कस्बे के ऊपर आ गया। नीली किरणें नीचे गिरने लगी और पूरी गली आग में जल उठी। लोग चीखते भागते रहे, लेकिन यूएफओ रस्सियों से इंसानों को पकड़ पकड़ कर ऊपर खींचने लगा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बच पाया। खतरे की घड़ी में बॉन्ड ने कहा कि उसके पास कोई उपाय है। उसने ब्रेसलेट उठाकर कोशिश की और अचानक ब्रेसलेट बदल गया। उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकली जो दीवार तक को भेद सकती थी। बॉन्ड ने उसकी शक्ति का प्रयोग कर जेल गाड़ी तोड़ डाली और आजाद हो गया। अब वह सीधे यूएफओ की ओर मुड़ा और हमला कर दिया। एक वार से यूएफओ चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। कस्बे वाले डरते डरते जहाज के पास पहुंचे। उसकी बनावट इतनी विचित्र थी कि कर्नल जोन्स जैसा अनुभवी इंसान भी हैरान था। तभी अचानक पास के घर से चीख सुनाई दी। सब हथियार लेकर दौड़े, लेकिन तब तक एलियन भाग चुका था। केवल बड़ा सा पंजा निशान और हरा सा खून रह गया। इस हमले में कस्बे के अधिकतर लोग एलियंस द्वारा पकड़ लिए गए। अपने परिवार को बचाने के लिए सभी लोग मिलकर पीछा करने निकले, लेकिन बॉन्ड अलग थलग पड़ा रहा। वह अपनी अधूरी यादों के सहारे अपने पुराने घर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खोला, उसे अपने अतीत की कुछ झलकियां याद आने लगी। उसे याद आया कि एक दिन वह कुछ सोने के सिक्के लाया था और पत्नी के साथ इस बंजर जमीन से दूर जाकर अमीर जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन अचानक ही सिक्के पिघलने लगे और तेज रोशनी बिखेरने लगे। छत टूटकर खुली और चमकती हुई जंजीरें उसकी पत्नी को खींच कर ले गईं। बॉन्ड भी पकड़ा गया और प्रयोगशाला पहुंचा दिया गया। वहीं उसने अपनी पत्नी को दर्दनाक मौत मरते देखा। भले ही वह ब्रेसलेट पहनकर भाग निकला, लेकिन एलियंस अब भी इंसानों का अपहरण कर रहे थे। अब बॉन्ड ने कसम खा ली कि वह बदला लेगा। वह भी लोगों के साथ मिलकर एलियन के छोड़े हुए निशानों का पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन पीछा करना आसान नहीं था, क्योंकि मूसलाधार बारिश में एलियन के पैरों के निशान मिट चुके थे कि अब जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन तभी उनके लीडर ने बॉन्ड को देखकर कहा, बॉस बॉस, ये तो आप हो। हालांकि बॉन्ड को कुछ याद नहीं आया, लेकिन जब उसने उन्हें अपना बॉस कहते सुना तो उसने तुरंत सख्ती से व्यवहार
किया और कहा कि वह सबको लेकर फिर से डकैतों के अड्डे पर लौटना चाहता है। असल में वह मौका पाकर पुराने गुर्गों को अपने साथ मिलाना चाहता था, मगर उसके दूसरे नंबर के साथी ने आरोप लगाया कि बॉन्ड ने एक औरत की वजह से सबका सोना चुरा लिया था। अब उसका सामने आना खुद अपने मौत को बुलाने जैसा था। वह सोच रहा था कि बॉन्ड की टोली में मौजूद एला ही उसी की गद्दारी का कारण है, इसलिए उसने आदेश दिया कि उसे तुरंत मार दिया जाए। बॉन्ड अपनी सच्चाई समझा नहीं पाया। मजबूरी में उसने ब्रेसलेट की शक्ति का इस्तेमाल किया और सबके सामने उस गद्दार साथी को मार गिराया। इससे बाकी डकैत डर गए और बॉन्ड फिर से उनका मुखिया बन गया। डकैतों को साथ लेकर बॉन्ड ने काफिला बढ़ाया, लेकिन जल्द ही फिर से इंसानों का शिकार करने वाला यूएफओ सामने आ गया। एलियन की उच्च तकनीक के सामने उनके हथियार बिल्कुल बेअसर साबित हुए। केवल बॉन्ड का ब्रेसलेट ही कभी-कभी स्थिति बदल देता। बाकी लोग तो सिर्फ छुपने और भागने की कोशिश करते रहे। फिर भी कई लोग उन लोहे की जंजीरों से पकड़ लिए गए, यहाँ तक कि बॉन्ड की साथी एला भी पकड़ ली गई। बॉन्ड ने बिना हिचकिचाए घोड़ा दौड़ाकर यूएफओ का पीछा किया। किसी तरह वह चट्टान से कूदकर उड़ते जहाज पर चढ़ने में कामयाब रहा। जब यूएफओ नदी के ऊपर से गुजरा, बॉन्ड ने ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर एला के साथ पानी में छलांग लगा दी। पानी ने दोनों की जान बचा ली, लेकिन सांस लेने का वक्त भी नहीं मिला था कि एलियन पायलट पानी से निकलकर उन पर हमला कर बैठा। एला को उसने हवा में पटक दिया। बॉन्ड ने गोली मारकर उस दैत्य को तो मार गिराया, मगर गंभीर चोट की वजह से एला अब बच नहीं सकी। जब बॉन्ड उसे गोद में उठाकर बाकी साथियों के पास लौटा तो सभी पर गहरा दुख छा गया। एला की मौत बॉन्ड के लिए असहनीय थी। इसी दौरान एक आदिवासी कबीला वहां आ पहुंचा और सबको घेर लिया। असल में एलियंस ने उनके भी कई लोगों को उठा लिया था। वे सोच रहे थे कि बॉन्ड और उसके लोग ही इन राक्षसों को यहाँ लाए हैं। उन्होंने फैसला किया कि इन सबको सजा दी जाएगी। उन्होंने एला के शव को आग में डालकर पापों को जलाने की रस्म शुरू की, मगर उसी पल चमत्कार हुआ। आग की लपटों से नग्न अवस्था में एला फिर से जन्म लेकर बाहर आई। उसकी निर्मल त्वचा देखकर सभी आदिवासी स्तब्ध रह गए। केवल बॉन्ड ने होश संभाला और तुरंत उसे कपड़े पहनाए। एला ने खुलासा किया कि वह इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है, लेकिन उसका कबीला भी उन्हीं दैत्यों का शिकार हुआ है। वह पृथ्वी पर सिर्फ अपने मारे गए परिवार का बदला लेने आई थी। एला ने बताया कि जो दैत्य अब तक दिखे हैं वे सिर्फ अग्रदूत स्कॉट्स थे। जैसे ही वे इंसानों की कमजोरी का पता लगा लेंगे तो पूरी फौज आकर सोने के भंडार पर कब्जा कर लेगी। इस तबाही को रोकने का एक ही रास्ता है, उनका गुप्त ठिकाना ढूंढना और नष्ट करना, और यह रास्ता केवल बॉन्ड ही जानता था। बॉन्ड की यादें ताजा करने के लिए आदिवासियों ने एक खास औषधि पिलाई। वाकई उसमें असर हुआ और बॉन्ड को ठिकाने की जगह याद आ गई। वे तुरंत एक छोटी टोली लेकर दुश्मन पर धावा बोलने निकल पड़े। योजना थी बारूद से उनके चौकी वॉच टावर को उड़ाना। बॉन्ड ने ठंडे दिमाग से फ्यूज जलाया और बम फेंक दिया। फिर सब नीचे कूदकर सुरक्षित जगह छुप गए, लेकिन एलियन अचानक जमीन के भीतर से निकल आए। भारी लड़ाई छिड़ गई। कर्नल जोन्स और उसके लोग डट कर लड़े। आदिवासी भी कमजोर हथियारों के बावजूद जमकर भिड़े। इस बीच बॉन्ड और एला गुप्त सुरंग से अंदर दाखिल हो गए। अंदर एलियन सोना निकालने के लिए काली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर उन सभी इंसानों को ढूंढ निकाला जो पहले अपहरण कर लाए गए थे। वे लोग किसी चमकती चीज को घूर रहे थे और मानो उनकी आत्मा छीन ली गई हो। बॉन्ड ने भी जब उस रोशनी की ओर देखा तो तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन एला ने तुरंत गोली मारकर उस वस्तु को तोड़ डाला। कैदी इंसान धीरे धीरे होश में आने लगे, लेकिन तभी बेस के अंदर एलियन की भयानक चीख गूंज उठी। असंख्य राक्षस झुंड बनाकर दौड़ पड़े। बॉन्ड ने ब्रेसलेट की शक्ति से रास्ता रोका और सब इंसानों को बाहर निकाल दिया, मगर एला रुक गई। वह बेस को पूरी तरह नष्ट करना चाहती थी। असल में उसका इरादा ब्रेसलेट लेकर खुद को बलिदान कर देना था। बॉन्ड को तब समझ आया जब एला ने लोहे के दरवाजे बंद कर दिए। वह अंदर अकेली रह गई। बॉन्ड बुरी तरह से चीखता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उधर बेस के मुख्य वैज्ञानिक, जिसका चेहरा बॉन्ड ने पहले जला दिया था, फिर से उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उसने बॉन्ड को पकड़कर ऑन ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया और लेजर चाकू उठाया, लेकिन तभी कर्नल जोन्स आ पहुंचा और गोलीबारी की। बॉन्ड ने मौका पाकर अपने हथियार से उस वैज्ञानिक को मार गिराया। सोने की भट्टी फट पड़ी और पिघला हुआ सोना उस राक्षस को निगल गया। पूरा बेस हिलने लगा। बॉन्ड और जोन्स जैसे तैसे भाग निकले, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि यह पूरा बेस असल में एक विशाल यूएफओ था। अब वह उठकर भागने लगा, मगर एलियंस को पता भी नहीं चला कि एला पहले ही जहाज के कोर में पहुंच चुकी थी। उसने ब्रेसलेट को सक्रिय करके खुद को विस्फोट में झोंक दिया। यूएफओ चूर चूर हो गया। सोना मानो बारिश की तरह आसमान से बरसने लगा। गांव वाले बचकर अपने परिवारों से मिल गए। सोना इकट्ठा करके सभी सुखी जीवन जीने लगे, लेकिन बॉन्ड, जो हमेशा अकेला रहा, फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा।